ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुस्कान्स लिटिल गैलेक्सी एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है 22 अक्टूबर का, यानी उस दिन संडे का दिन था। तो हम लोग निकल गए थे बाहर। एक्चुअली मैंने लास्ट व्लॉग जो जेपी का डाला था उसमें मैंने ऑलरेडी टाइटल में मेंशन किया कर दिया था कि डे आउट विद कज़न। तो मेरे कज़न्स लोग घर पर आए हुए थे, तो उसी दिन का व्लॉग है ये भी। वो लोग आई थिंक कुछ 3 डेज़ समथिंग कुछ रुके थे घर पर, तो हम वो 3 दिन भी बाहर ही घूमे ज़्यादा, क्योंकि वो लोग हॉलीडेज़ के लिए आए थे। तो हम लोग घर में तो बिठा के नहीं रख सकते ना, ऑब्वियसली बात है। लोग इतनी दूर से आए थे, तो हम लोग पूरा 3 दिन जो है वो लोग को घुमाने के लिए बाहर लेकर लेकर जा रहे थे डेली। तो जेपी भी गए थे हम लोग, सैटरडे जेपी गए थे, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वो व्लॉग। और फिर ये उसके नेक्स्ट डे का यानी संडे के दिन का व्लॉग है ये। तो संडे हम लोग मॉर्निंग, एक्चुअली हम लोग के पास तब भी ऑप्शंस थे, जैसे कि जेपी के टाइम भी मैंने बताया था कि जेपी जाएंगे या फिर पहाड़ी शरीफ जाएंगे, वो सारे ऑप्शन थे उस दिन भी हम लोग के पास। और संडे के दिन भी हम लोग के पास ऑप्शन थे। हम लोग जल्दी उठ गए थे, मॉर्निंग अराउंड 9:30 या 10 o'clock को कुछ हम लोग पूरे उठ गए थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग ने सोचा कि कहीं वाटरफॉल देखने जाएंगे बोलकर मॉर्निंग का, क्योंकि हम लोग के साइड क्या है, ओल्ड सिटी साइड वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जैसे कि मिरालम टैंक हो गया, और ये मूसी नदी का कट्टा हो गया, या फिर गंडी पेट हो गया। ये सारे क्या हम लोग को नियर बाई होते। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि मॉर्निंग कहीं वाटरफॉल देखने जाएंगे। तो फिर हम लोग सोचे कि ये सन सिटी जो है ना, मूसी नदी का कट्टा, ये हम लोग को पता नहीं था एरिया, ये बहुत काफ़ी अंदर था। राजेंद्र नगर से थोड़ा आगे है ये। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को तो नहीं पता है, मेरे भाई लोग को पता है, वो लोग ही हम लोग को लेकर गए थे, पूरे कज़न सिस्टर्स को। तो भाई लोग को इसका पूरा एग्जैक्टली लोकेशन मालूम है। तो ये राजेंद्र नगर से थोड़ा आगे है, आई थिंक सन सिटी कुछ है, वहाँ पर अंदर जाना है। एकदम जंगल के अंदर था ये, लिटरली हम लोग जैसा इमेजिन करे थे, हाँ चलो वाटरफॉल है तो सामने ही होगा, अच्छा ही होगा बोल के हम लोग ये इमेजिन करे थे। बट हम जब हम लोग गए वहाँ पर अंदर, तो एकदम जंगल में से जाना पड़ रहा था हम लोग को, झाड़ों के बीच में से। और उसके बाद जो ये व्यू था, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत इतनी प्यारी है, मैं बोल नहीं सकती। हर हर एक चीज़ में अल्लाह इतनी मोहब्बत और इतनी प्यार से हर चीज़ बनाया है ना दुनिया की, खाली देखते कि आप लोग को उससे मोहब्बत हो जाना। लिटरली इतनी प्यारी प्लेस थी ये। वहाँ जाकर बैठे हम लोग, वहाँ का व्यू अच्छे से एंजॉय करे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, रील्स वगैरह लिए हम लोग ने। हम लोग के रील्स नहीं बनाए, मतलब वाटरफॉल का जो रील्स आते हैं ना, वैसे ही हमने रील्स बना लिया था नॉर्मली। और ज़्यादा क्राउड भी नहीं था वहाँ पर, ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा एकदम सुनसान था वहाँ पर। सिर्फ हम लोग की फ़ैमिली थी, उसके बाद कुछ टाइम थोड़ी देर के बाद किसी और की फ़ैमिली भी आई थी वहाँ पर। तो फिर हम लोग को ठीक लगा, रहे चलो फैमिलीज़ भी आते हैं, वरना हम लोग एकदम वो हो जा रहे थे कि अरे नहीं यहाँ पर फैमिलीज़ नहीं आते होंगे बोलकर। लेकिन यहाँ पर क्या है, फैमिलीज़ भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही जाके फ़ोटोज़ वगैरह लेना, ऐसा नहीं है, आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो। बट इतना है कि अकेले मत जाओ, क्योंकि बहुत सुनसान प्लेस है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग फैमिलीज़ के साथ गए तो ही देखने के लिए वाटरफॉल। और माशाल्लाह बहुत प्यारा वाटरफॉल था ये, बहुत ही प्यारा। इसका व्यू आप लोग देख ही सकते हो, हर तरफ एकदम वाटर वाटर है, साथ में झाड़ा वगैरह, जो ग्रासेस, छोटे छोटे ग्रासेस जो होते हैं ना, वो भी है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह माशाल्लाह।
और जैसा हमने मूसी नदी का कट्टा देख लिया था तो फिर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हम लोग के पास और टाइम बचा हुआ था। अराउंड हम 11 o'clock को कुछ मूसी नदी का कट्टा देखने के लिए पहुँच गए थे वहाँ पर। फिर 2 घंटे तक या 2 आवर्स तक कुछ हमने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया था फैमिली के साथ। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, तो हमारे पास और भी टाइम था, तो हमने डिसाइड किया कि कहीं और दूसरी प्लेस पर जाएंगे बोलकर, कहीं दूसरा और वाटरफॉल देखेंगे बोलकर डिसाइड किया था हमने। एक्चुअली हमने डिसाइड ये किया था कि पहले हम नागार्जुना सागर देखेंगे, वहाँ पर थोड़ा देख ले के आ जाएंगे बोलकर। तो वहाँ पर गए हम लोग, लेकिन वहाँ पर गए बाद हम लोग के साथ प्रैंक हो गया कि वो वहाँ का वॉचमैन बता रहा था कि अभी कुछ काम चल रहा है नागार्जुना डैम का, तो अभी वो क्लोज़ है। इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि गंडीपेट चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा नियर बाई है, अराउंड एक हाफ एन आवर का कुछ ट्रैवलिंग करना पड़ेगा बस नागार्जुना सागर से। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि चलो गंडीपेट जाएंगे बोलकर। और फिर वहाँ पर गंडीपेट के बाद एक और प्रैंक हो गया हम लोग के साथ। हम लोग को ये नहीं पता था कि वहाँ पर टिकट्स वगैरह जा रहा है बोलकर, और साथ में हम लोग को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, बट मुझे पता था, लिटरली मेरे को थोड़ा बहुत पता था कि हाँ वहाँ पर पार्क ओपन हुआ है, कुछ न्यू पार्क है, और साथ में क्या है वो जो रिवर का एरिया जो है वो अलग होगा और पार्क का एरिया जो वो अलग है। तो बस हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि पार्क तो नहीं, अब इतना टाइम तो नहीं है ना, तो फिर रिवर का एरिया जो भी है रिवर का वो थोड़ा पानी वगैरह देख लेके करके आ जाएंगे बोलकर हमने ये डिसाइड किया था। बट हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे वो कार को अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि जितना भी गंडीपेट का जितना भी एरिया है, चाहे वो पार्क हो या फिर रिवर का जो फ्रंट हो, वो सब कुछ क्या है वो एक पार्क में ही कन्वर्ट हो गया है। तो अब आप लोग को क्या है गंडीपेट जाना है, अंदर का पूरा आपको देखना है व्यू, तो उसके लिए टिकट देना पड़ेगा बोलकर। तो पर मेंबर के हिसाब से अराउंड अडल्ट्स के लिए कुछ 50 समथिंग था, और जो 5 years के चाइल्ड्स हैं ना उन लोग के लिए 30 समथिंग कुछ था। तो हम लोग का कार अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, तो फिर हम लोग ने टिकट वगैरह ले लिए, टिकट ले लेके अंदर गए। और हम लोग इतनी भूख लग रही थी, लिटरली इतनी भूख लग रही थी हम लोग को। हमने सुबह में ही खा के, घर से ही खा के निकला था हमने। फिर रास्ते में थोड़ा छोटे मोटे जूसेस वगैरह हमने पी लिए थे, आइसक्रीम्स वगैरह हमने खा लिया था। फिर भी हम लोग को काफ़ी भूख लग रही थी, अराउंड 2:30 कुछ हो रहा था, और आसपास कुछ भी खाने की चीज़ें नहीं है गंडीपेट में। तो बेटर है जब भी आप लोग गंडीपेट जा रहे हो तो कुछ खाने का घर से बना लेकर ही जाइए, क्योंकि आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो आप लोग खाने के लिए जो भी है, अगर फैमिलीज़ के साथ जा रहे हो तो घर से बना लेकर जाइए। तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो बस थोड़ा सा हमने वहाँ भी टाइम स्पेंड कर लिया। गंडीपेट का जो न्यू पार्क है फाइनली वो मैंने भी देख लिया है। और अगर आप लोग जा रहे हो गंडीपेट तो बेटर रहेगा इवनिंग टाइम पे ही जाइए, क्योंकि आफ्टरनून टाइम में इतनी गर्मी रहेगी वहाँ पर, ये इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा वहाँ पर जाएंगे तो। इतनी गर्मी, वल्ला बहुत गर्मी है, तो बेटर रहेगा इवनिंग टाइम पे ही जाइए। और रात का व्यू तो बहुत ही प्यारा है गंडीपेट का। हम लोग रात तक तो नहीं रुके, और फिर हम वहाँ से निकल गए। ज़्यादा टाइम हमने वहाँ नहीं रुका है, क्योंकि हम सबको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। हमने सुबह ही खाया था खाना, फिर उसके बाद हमने लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो फिर इसलिए हम जल्दी वहाँ से निकल गए। अगर हम लोग को भूख नहीं लगती, हम लोग हर चीज़ प्लानिंग करके घर से खाना वगैरह बना के लेके जाते तो शायद और रुक भी सकते थे हम लोग, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा था। पूरा ये अनप्लान था गंडीपेट जाना, इसलिए काफ़ी भूख लगने की वजह से हम लोग निकल गए वहाँ से। और फिर हम जैसा रास्ते में जा रहे थे तो हम लोग को कुछ फ़िश के स्टॉल्स दिखे, तो मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी फ़िश का। लास्ट में आपको इसका रिव्यू भी दूंगी कि फ़िश कैसी थी वहाँ पर की। का नाम क्या है ये? हिमायत सागर। अच्छा, हिमायत सागर के सामने ही इनका स्टॉल है फ़िश का, तो आप लोग आके यहाँ पर फ़िश ले सकते हो। बहुत दूर से आकर खाता इधर पटाख से संगारेड्डी चर्च से। अच्छा, बहुत दूर दूर से आते शायद आपके स्टॉल पे खाने के लिए। हाँ हाँ, हम लोग भी ओल्ड सिटी के थे, लेकिन वाला था। हाँ हाँ। अंकल आपका नेम क्या है बता सकते हैं आप? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, वेमुला राजकुमार। हाँ। फोन पे देखी थी मैं, आपका ही नाम बता रहा था। तो ये देखिए सेंटर का
सोनू कैसी है मच्छी? बोनलेस, क्योंकि काटे 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 ये लेके जाऊँ और जैसा अंकल ने बताया है कि हर तरफ से उनके पास आकर फ़िश खाते हैं बोलकर, आंध्रा से या ओल्ड सिटी वाले हो, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हर तरफ से उनके पास आकर फ़िश खाते बोलकर बता रहे थे। और सच में वल्ला बहुत ही टेस्टी फ़िश थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा लजीज थी वो फ़िश। मतलब ज़्यादा नरम भी नहीं, ज़्यादा कड़क भी नहीं, एकदम बैलेंस था। उसके जो फ्लेवर्स थे ना पूरे स्पाइसेस के, वो एकदम बैलेंस थे। बहुत ही टेस्टी फ़िश थी। अगर आप लोग गंडी पेट जा रहे हो तो यहाँ की फ़िश ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर जैसा हमने फ़िश खा लिया था उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग को। हम लोग सुबह 11 o'clock से कुछ निकले हुए थे, तो फिर हम लोग को घर पहुँचे तक, पूरा घूमे फिरे तक अराउंड 6 o'clock कुछ हो रहा था। तो इसलिए हम लोग निकल गए वापस घर के लिए। और फिर जैसा हम घर पहुंच गए थे तो घर जाकर मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और मम्मा तो घर पहुंचते कि डिनर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, और डिनर में था दाल, चावल और पापड़। तो बस मैं वही लास्ट क्लिप ले सकी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। और मैं इसी के साथ ये व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो फिर यहीं पर ही एंड करते हैं हमारा व्लॉग। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।